एमएस वर्ड में हम आज देखेंगे टेबल बनाना। टेबल बनाने के बहुत तरीके होते हैं। हम इसमें लगभग 10-12 तरीके यूज़ करेंगे। एमएस वर्ड में जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं, इंसर्ट टैब में एक टेबल ऑप्शन होता है। टेबल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं। आप ध्यान से देखिए कि मैं जिस बॉक्सेस को क्लिक कर रहा हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है और उसमें कॉलम्स प्लस बॉक्सेस ऐड हो रहे हैं। मैं लेफ़्ट से राइट जितने बॉक्स को करूँगा वो मेरे कॉलम हैं और जिस तरह मैं नीचे जाता जाऊँगा वो मेरे रो बन जाएंगे। हम फिलहाल इस तरह से ले लेते हैं पूरे बॉक्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 10 कॉलम्स और 8 रो हैं। बट यदि मुझे 10 बाई 10 का चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। इसमें एक पॉपअप ओपन होता है। मैं यहाँ पर 10 और नंबर ऑफ रोज़ में भी 10 फिल कर दूंगा और ओके। तो हमारे पास एक 10 बाई 10 की कॉलम आ जाती है। इसमें हमें कोई भी चीज़ एंटर करना हो तो हम उसके लिए 1 और यदि हमें डाउन जाना है तो हम डाउन कीबोर्ड से डाउन की को प्रेस करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम डाउन की को प्रेस करके नीचे की ओर जाते हैं। और मान लीजिए कि मुझे ये इतनी टेबल नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कॉलम पे जाऊँगा, डिलीट कर दूँगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें कुछ डाटा फिल कर देते हैं। डाटा फिल करने के लिए हमको यदि लेफ़्ट से राइट जाना है तो हम टैब प्रेस करते जाएंगे और हम नेक्स्ट बॉक्स में एंटर हो जाएंगे। इसके बाद मुझे नेक्स्ट बॉक्स में जाना है। 29 30 मुझे यहाँ पर क्लिक करना है तो 29 कर देता हूँ। इस तरह से मैं कोई भी डाटा फिल कर सकता हूँ टैब के साथ। बट मुझे यदि बैक साइड डाटा फिल करना हो तब उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूँगा तो मैं बैक साइड को मेरी जो टेबल में एंट्री है, अब जैसे 29 लिखा है, मुझे यहाँ पे 38 लिखना है तो मैं 38 कर दूँगा। शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करूँगा तो इसको मैं 25 कर सकता हूँ। यदि मुझे आगे साइड जाना है तो मैं टैब को प्रेस करते जाऊँगा। ये इस तरह से मेरे डेटा फिल हो जाएगा। मान के चलिए कि मुझे 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में कोई रो इंसर्ट करनी है या कि मुझे यहाँ पर कोई कॉलम कोई टेबल चाहिए तो मैं 2 और 3 के बीच में जैसे ही ये बाहर साइड मैं कर्सर लाऊंगा और एंटर करूंगा तो ये 2 और 3 के बीच में सेम उसी सेल्स में एक मेरी कॉलम ऐड हो जाएगी। यदि मुझे 5 और 6 के बीच में चाहिए तो मैं इस तरह से 5 नंबर टेबल के ये बाहर क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा। इस तरह से मैं यहाँ पर दे देता हूँ नाम A और यहाँ पर दे देता हूँ B। इस प्रकार से मैं ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इसके बगल में 38 के बगल में मुझे 39 लिखना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट कॉलम ऑफ द लेफ़्ट। मैं क्लिक कर दिया लेकिन हमने लेफ़्ट साइड कर दिया। बट मुझे यदि राइट साइड करना है तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में और ये इंसर्ट में राइट साइड कर दिया। कहने का मतलब है कि आप लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं और राइट साइड भी
कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे एक नंबर के ऊपर मैं कोई पॉइंट्स भूल गया हूँ कि मुझे यहाँ पर चैप्टर लिखना है, कहने का मतलब है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। तो जब हम इंसर्ट में टेबल पे जाते हैं, टेबल पे, तो यहाँ पर हमारे पास एक लेआउट का ऑप्शन होता है। लेआउट का ऑप्शन ओपन करेंगे और यहाँ पर एक इंसर्ट एबो दिख रहा है। मैं ऐसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये एक टेबल फॉर्मेट मेरे एक ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। और इसी तरह से मैं चाहूँ तो लेफ़्ट, राइट और 10 नंबर पे भी यदि मैं यहाँ पर करूँ या इंटर कर दूँ, या यहाँ पर करने के बाद मैं इंसर्ट बिलो कर दूँ, तो एक टेबल ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से इंसर्ट में टेबल डिज़ाइन में ये जैसे ही मैं कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं होम पे हूँ, यदि मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो मेरे सिस्टम में ऊपर लेआउट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। इस प्रकार से टेबल ऐड हो जाती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसे ये एक टेबल है, एक टेबल से मुझे दूसरी टेबल बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ ए के पास, ए में प्रेस करता हूँ और मैं शिफ्ट आल्ट और डाउन की प्रेस करता हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ टेबल को, और फिर मैं शिफ्ट के साथ आल्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा, तो ये टेबल मेरी अलग हो जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जैसे बी लिखा हुआ है, बी से नीचे मुझे अलग टेबल बनानी है, तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट आल्ट और डाउन की प्रेस करूँगा, तो ये से अलग हो जाएगी। यदि यही चीज़ मुझे ऐड करनी हो तो मैं जस्ट उल्टा इसका करूँगा, आल्ट शिफ्ट और अप की को प्रेस करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और आल्ट शिफ्ट के साथ नहीं होगा, अगर जो इस टेबल के साथ करूँ आल्ट शिफ्ट, ये नहीं होगा। मुझे इस टेबल को सिलेक्ट करनी होगी जो उसे मुझे ऐड करनी है। आल्ट शिफ्ट और अप की को मैं प्रेस करूँगा तो ये टेबल ऐड हो जाएगी। यदि किसी रो को ऊपर और नीचे सेट करना चाहते हैं तो कैसे होगा। मान के चलिए कि मुझे ये 2 नंबर की रो है, इसका डाटा है, मैं कंट्रोल कॉपी या डिलीट करता रहूँगा, तो इसके लिए मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी रो को ऊपर नीचे करना है तो शिफ्ट के साथ मैं आल्ट प्रेस करूँगा और मैं सबसे ऊपर प्रेस कर दूँगा, तो मेरा डाटा इस टेबल पे आ गया है। मुझे कॉपी पेस्ट करने की या दोबारा से इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। XYZ मुझे इसको सबसे नीचे लाना है, तो मैं इस टेबल को, इस रो को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट आल्ट के साथ इसे मैं डाउन की प्रेस करूँगा, तो ये मेरा डाटा पूरी टेबल के साथ सेट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं किसी टेबल को मर्ज करना हो, किसी टेबल में किसी सेल को मर्ज करने हो, तो उसके लिए मुझे ये 4 सेल्स को मर्ज करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और आल्ट AM प्रेस करूँगा। शॉर्टकट होता है आल्ट AM। मैं लिख देता हूँ आल्ट प्लस A प्लस M। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये मर्ज हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। आल्ट AM, इससे हम किसी भी सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट, यदि इसको कट करना है तो मुझे शिफ्ट कंट्रोल प्लस इंटर, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से अलग हो जाए, तो एक और शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस कर दूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, तो ये अलग हो जाएगा।
कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इस तरह से मैं दूसरी टेबल बना सकता हूँ। और जोड़ने के लिए आल्ट शिफ्ट और अप की को हम यूज़ करते हैं। मैं फ़िलहाल कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देता हूँ। ये हमारी टेबल 2 टेबल हो गई। ये हमारे पास जो प्लस का आइकन दिख रहा है ये हमारा एक मूव ऑप्शन होता है, जिससे हम टेबल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और इसको हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन हमारे पास ये प्लस का साइन दिखाई देता है। डिलीट करने के लिए किसी सेल और किसी रो को, मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेरे पास एक ऑप्शन आया डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट सेल। यदि मैं किसी रो को डिलीट करना चाहता हूँ, इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो राइट डिलीट सेल्स पे जाऊँगा, डिलीट कर दूँगा। डिलीट सेल्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अब डिलीट एंटायर रो, मैं रो पे क्लिक करूँगा और रो डिलीट हो जाए।